अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है कि गुज़िश्ता 24 सालों की रिवायत जारी रखते हुए हम आज मिली मॉडल का सालाना जलसा मुनअक़िद कर रहे हैं। इस तकरीब में हम मेहमान ख़ुसूसी जनाब प्रोफ़ेसर शफ़ीक़ अहमद अंसारी साहब जामिया मिल्लिया इस्लामिया और सदर जलसा जनाब मोहम्मद शफ़ी मदनी साहब सेक्रेटरी जनाब इस्लामी हिंद का तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं। इसके साथ ही दीगर तमाम मेहमानों और तलबा व तालिबात के वालिदैन और सरपरस्तों का भी इस्तक़बाल करते हैं। मोहतरम हज़रात और ख़वातीन, इस तकरीब में स्कूल के तलबा व तालिबात आपके सामने कुछ तालीमी और सक़ाफ़ती मुज़ाहिरे पेश करेंगे। इस मुज़ाहिरे में आप लोगों को कई बातों की झलक नज़र आएगी, मसलन बच्चों की सलाहियत, तलबा व तालिबात की ज़हनी व अखलाक़ी तरबियत, असातिज़ा की मेहनत, मुंतज़िमा की काविशें, स्कूल का नज़रिया तालीम, तालीम व तरबियत में इस्लामी उन्सुर की बालादस्ती वगैरह। हमें उम्मीद है कि आप शुरू ता आखिर सारे प्रोग्राम्स तवज्जो और यकसुई के साथ मुशाहिदा फरमाएंगे, जिसमें तलबा व तालिबात को इनामात देना भी शामिल है। स्कूल की रिपोर्ट सुनेंगे और मेहमान ख़ुसूसी और सदर जलसा के खिताबात से इस्तिफ़ादा करने में हमारे साथ रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलाम। आगाज़ तेरे नाम से ए कार साज़े दो जहां, आगाज़ तेरे नाम से ए कार साज़े दो जहां, ए मालिके रोज़े जज़ा हमको दिखा राहे हुदा। अब जलसे का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया जाता है, जिसके लिए मैं दावत देती हूँ आलिया दर्जा हफ्तुम और सना दर्जा सोम को, और तर्जुमा पेश करेंगी आयशा दर्जा हफ्तुम। आइए आलिया, सना और आयशा तशरीफ़ लाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बुकुम आलमु बिमा फ़ी नुफ़ूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फ़इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफ़ूरा। वाति ज़िल क़ुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़्वानश शयातीन वकान अश-शैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा। वइम्मा तुरिसन्ना अन्हुम इब्तिग़ाअ रहमतिन मिन रब्बिका तर्जूहा फ़क़ुल लहुम क़ौलन मयसूरा। वला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फ़तक़ूद मलूमन महसूरा। इन्न रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु व यक़दिर इन्नहु कान बिइबादिही ख़बीरन बसीरा। वला तक़्तुलू औलादकुम ख़श्यत इम्लाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। तर्जुमा। अल्लाह की पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तेरे रब ने फ़ैसला कर दिया कि तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ़ उसकी। वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो उन्हें उफ़ तक ना कहो, ना उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनसे एहतराम के साथ बात करो और नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुक कर रहो।
और दुआ किया करो कि परवरदिगार उन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने रहमत व शफ़क़त के साथ मुझे बचपन में पाला था। तुम्हारा रब खूब जानता है तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम साले बनकर रहो तो वह ऐसे सब लोगों के लिए दरगुजर करने वाला है जो अपने कसूर पर मुतनब्बा होकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट आएँ। रिश्तेदार को उसका हक़ दो और मिस्कीन और मुसाफिर को उसका हक़। फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। अगर उनसे यानी हाजतमंद रिश्तेदारों, मुसाफिरों, मिस्कीनों से तुम्हें कतराना हो, इस बिना पर कभी तुम अल्लाह की उस रहमत को जिसकी तुम उम्मीदवार हो तलाश कर रहे हो तो उन्हें नर्म जवाब दे दो। ना तो अपना हाथ गर्दन से बांध रखो और ना उसे बिल्कुल खुला छोड़ दो कि मलामत ज़दा और आजिज़ बनकर रह जाओ। तेरा रब जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है और उन्हें देख रहा है। अपनी औलाद को इफलास के अंदेशे से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिज़्क़ देंगे और तुम्हें भी। दर हकीकत उनका कत्ल एक बड़ी ख़ता है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तिलावत कलाम पाक के बाद हम पेश करने आ रही हैं अदीबा दर्जा हफ्तुम। उसका बद उसका वही अव्वल वही आखिर सना करने से उसकी ज़हन आजिज़ और ज़बां क़ासिर।
वही अव्वल वही आखिर, सना करने से उसकी ज़हन आजिज़ और ज़बां क़ासिर। शुक्रिया। अज़ल उसका, अबद उसका, वही अव्वल वही आखिर, सना करने से उसकी ज़हन आजिज़ और ज़बां क़ासिर। माशाअल्लाह। अब आपके सामने नात शरीफ पेश करेंगी मुस्कान हफ्तुम। शफ़ी महशर क़ईम कौसर, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर। हमारे हादी हमारे सरवर, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर। हमारे हादी कमाले इंसान, जमाले कुरान, किताब नातिक, रसूल सादिक, नबी खातिम, हबीब दावर, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर। हमारे हादी करम की ये शान, ये नवाजिश, जिन्होंने की पत्थरों की बारिश, दिए उन्हीं को यकीन के गौहर, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर। हमारे हादी वो दुश्मने जान, लहू के प्यासे, बिछाते थे राह में जो कांटे, लुटाए रहमत के फूल उन पर, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर। हमारे हादी पयाम अमनो सलाम लाए, मुकम्मल अकमल निज़ाम लाए, हयात का जाग उठा मुक़द्दर, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर। हमारे हादी सबक मसावत का पढ़ा कर, गुरूर नस्लों वतन मिटा कर, बदल दिए जिंदगी के तेवर, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर। हमारे हादी जलील थी चार समत
हमारे हादी मुहम्मद अहमद हुमूद हामिद शहीद शाहिद ज़ईद जाहिद नज़ीर मुनज़िर मुतहिर अतहर दरूद तुम पर सलाम तुम पर हमारे हादी हमारे सरवर दरूद तुम पर सलाम तुम पर। शुक्रिया। सुबहान अल्लाह, बहुत खूब। मरियम दर्जा सोम से अक़वाल ज़र्री सुनिए। किसी शख्स के अखलाक पर भरोसा ना करो जब तक कि उसे उसके गुस्से की हालत में आज़मा ना लो। जिस तरह हीरा नहीं कहता कि मैं बहुत कीमती हूँ, इसी तरह अजीम शख्स ये नहीं कहता कि मैं बड़ा अजीम हूँ। अगर तुम अपने आप को बुलंद मकाम पर पहुँचाना चाहते हो तो दूसरों को बुलंदी की दुआ दो। शुक्रिया। अब तराना चलो चलो मिल के चलो मिली मॉडल स्कूल चलो सुनाने आ रही हैं हिना दर्जा हफ्तुम और उनकी साथिया। आइए। चलो चलो मिल के चलो मिली मॉडल स्कूल चलो 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 मिल के चलो मिली मॉडल ही में चलो इस्लामी तहजीब जहां इस्लामी तालीम जहां मज़ामीन जदीद जहां आओ सारे बच्चों चलो मिली मॉडल ही में चलो 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 मिल के चलो मिली मॉडल ही में चलो तुम मिल्लत के मुस्तक़बिल हो इंसानियत के मुस्तक़बिल हो खैर उम्मत के मुस्तक़बिल हो मुस्तक़बिल की तरफ बढ़ो चलो चलो मिल के चलो मिली मॉडल ही में चलो इल्म शऊर का दरिया रवा दानाई के मोतियाँ हैरत में है ज़मीं आसमां सारे बच्चों दौड़ चलो प्यारे बच्चों दौड़ चलो मिली मॉडल ही में चलो टीचर्स यहाँ है माँ जैसी प्रिंसिपल भला कहाँ ऐसी फिजा है नूर रिश्ता जैसी चलो चलो और जल्दी चलो मिली मॉडल ही में चलो 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 मिल के चलो मिली मॉडल ही में चलो 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 मिल के चलो मिली मॉडल ही में चलो 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 मिल के चलो मिली मॉडल ही में चलो। तराना किसने बनाया फूलों को पेश करने आ रहे हैं दर्जा अव्वल के तलबा व तालिबात। किसने बनाया फूलों को फूलों को फूलों को किसने बनाया फूलों को अल्लाह ने बनाया फूलों को हम सब के लिए। किसने बनाया तितली को तितली को तितली को किसने बनाया तितली को अल्लाह ने बनाया तितली को हम सब के लिए। किसने बनाया मछली को मछली को मछली को किसने बनाया मछली को
अल्लाह ने बनाया मछली को हम सब के लिए। किसने बनाया चाँद को सूरज को, सूरज को किसने बनाया सूरज को, अल्लाह ने बनाया सूरज को हम सब के लिए। किसने बनाया चाँद को, चाँद को, चाँद को किसने बनाया चाँद को, अल्लाह ने बनाया चाँद को हम सब के लिए। किसने बनाया हम सबको, हम सबको, हम सबको किसने बनाया हम सबको, अल्लाह ने बनाया हम सबको। अल्लाह अल्लाह के लिए, 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 अल्लाह के लिए। आपने तो बहुत ही खूबसूरत तराना पेश किया। अब आपके सामने बुशरा दर्जा पंजुम से आ रही हैं, उनसे चुटकुले सुनिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शख्स ने टेलीफोन पर किसी से पूछा, कौन बोल रहा है? जवाब आया, मैं बोल रहा हूँ। उसने कहा, कितना अजीब इत्तेफाक है, इधर से भी मैं ही बोल रहा हूँ। दूसरा, बाप ने बेटे से कहा, तुम फिर हिसाब के पर्चे में फेल हो गए। बेटे ने बाप से कहा, क्या करता अब्बा जान, 4 सवाल सूद के दिए थे और आप जानते ही हैं सूद हराम है। शुक्रिया। पुलिस तो चोरों को पकड़ कर ले जाती है, मगर यहाँ बैगन को पुलिस ले गई। नन्हे मुन्ने बच्चे आपके सामने एक ड्रामा पेश करेंगे। इसमें हिस्सा ले रहे हैं दर्जा सोम, दोम, चहारुम और पंजुम के तलबा और तालिबात। ये शहर का एक छोटा सा बाज़ार है जिसमें ये एक सब्ज़ी की दुकान है। अनस एक छोटा सा बच्चा है जो कि स्कूल भी जाता है और सब्ज़ी की दुकान पर काम भी करता है। अनस सुबह सुबह सब्जियों पर पानी छिड़क रहा है। सुनो, मैं यहाँ का बादशाह हूँ। तुम्हें पता नहीं है मेरे सिर पे कितना बड़ा ताज है? मूली, तुम कितनी पतली पतली सी हो, मुझे देखो मैं कितना गोल मटोल सा हूँ। चचुंदर, तुम कितना लाल लाल से हो। पगड़ी, तुम कितनी टेढ़ी मेढ़ी सी हो। सल्लम दादा, अब तो बूढ़े हो गए हो। समझ, अगर तुम लोगों ने कुछ भी बोला तो ठीक कर दूंगा। समझते क्या अपने आप को हूँ? हाँ, समझते क्या अपने आप को हूँ? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 छोड़ो। अरे सुनो सुनो, तुम्हें कुछ पता है? बैगन को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्यों, क्या हुआ? पता है आखिर पुलिस बैगन को क्यों पकड़ कर ले गई? क्या बताऊं बहन, मैं तो खुद हैरान हूँ। मेरी तो खोपड़ी चटक गई है। शलजम दादा, क्या तुम्हें पता है शलजम दादा, क्या बैगन को पुलिस जेल में बंद कर देगी? अल्लाह जाने बेटा, बैगन ने जरूर कुछ किया होगा। मुझे तो हौल आ रहा है, खुदा जाने बैगन भैया को कितनी मार पड़ेगी। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है। मैंने 1000 मरतबा बैगन को समझाया था कि सलीके से रहा कर, इससे तो निचला बैठा ही नहीं जाता। कभी इस थाली में लुढ़क रहा है और कभी उस थाली में लुढ़क रहा है। हर वक्त ऊट पटांग
चलेगा। ना बेटा, ऐसी बदफाल मुंह से नहीं निकालते। कुछ भी हो, आखिर हमारा हमसाया था। हमसायों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन गाजर नानी वो हर वक्त गुरूर के नशे में चूर रहता था। किसी से भी सीधे मुंह बात ना करता था। कहता था मेरे सर पे ताज है, मैं तुम सब तरकारियों का बादशाह हूँ। अब निकलेगी उसकी सारी बादशाही जब पुलिस वाले उसको उल्टा लटकाएंगे। लेकिन समझ में नहीं आया बैगन को पुलिस आके क्यों पकड़ कर ले गई। जरूर उसने ऐसी वैसी हरकत की होगी। काला कलूटा। लौकी बहन, किसी की शक्ल व सूरत का मजाक नहीं उड़ाते। मुझे देखो, मैं कितनी गोरी हूँ, मगर मैंने किसी को हिकारत से नहीं देखा। और क्या, शक्ल सूरत तो अल्लाह ताला की बनाई हुई है। उसने सबको अलग अलग रंग के बनाया है ताकि सब अच्छे लगे। अगर सब एक ही रंग के होते तो हम सब एक दूसरे को देखकर बेजार हो चुके होते। इसीलिए तो हम सबका जायका मुख्तलिफ है ताकि दुनिया में तरह तरह की मज़े हो। एक ही जायका होता तो हमारी कोई भी कदर ना होती। हा हा हा, ककड़ी तू बोले बगैर चुप नहीं रह सकती। तेरा कौन सा जायका है? तुझे तो नमक मिर्च लगाए बगैर कोई चखता भी नहीं। बड़े मियाँ, तुम तो अपना मुंह ही बंद रखो। तुम्हें पूछता ही कौन? मुझे देखो, मेरे बगैर कोई सालन तैयार ही नहीं होता। ततैया मिर्च, तुझे तो कोई खाली खा भी नहीं सकता। गजब खुदा की कितनी सी है और बड़ों बड़ों के मुंह आती है। तू तो है ही नीम चढ़ा नीम पे चढ़ गया, इसलिए कभी भी मीठी बात नहीं करेगा। फिर तुमने एक दूसरे की टांग खींचनी शुरू कर दी। अरे अगर आपस में लड़ोगे तो तुम सबको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। आलू पिला बहू को लेकर गिर पड़ा मोटा। ना, मेरे बच्चों, किसी का दिल नहीं दुखाते, ये बड़ी गुनाह की बात है। ऐ मेरे प्यारे बच्चों, मिलजुल कर रहा करो, इत्तेफाक में बरकत है। गाजर नानी, आप अपनी छोटी मिर्च और करेले को समझा लीजिए। इन्हीं दोनों ने तो आफत मचा रखी है। शर्मीली, तू तो चुप रह। खुद तो छुई मुई बनी हुई है, हमें सीधा। करेले, तू तो अपने दांत ही अंदर कर। आलू, तुम चैन से टिककर नहीं बैठ सकते। बाजार के लोग क्या कहेंगे? मैंने भी तुम्हें सीधा कर दिया तो मेरा नाम अनस नहीं। अनस भैया, बेवकूफ, उसे पुलिस नहीं पकड़ कर ले गई है, बल्कि एक पुलिस वाला उसे खरीद कर अपने घर ले गया है। इसीलिए बच्चों कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपस का इत्तेफाक और मोहब्बत ख़त्म हो जाता है। आओ शीश नवाएं बच्चों, ईश्वर के गुण गाएं बच्चों। एक हम सुनाने आ रहे हैं दर्जा चाहरुम के तलबा व तालिबात। शीश नवाएं बच्चों, ईश्वर के गुण गाएं बच्चों। जिसने ये संसार बनाया, जिसने ये संसार बनाया, और हमें फिर यहाँ बसाया, और हमें फिर यहाँ बसाया। आओ शीश नवाएं बच्चों, ईश्वर के गुण गाएं बच्चों। जिसने पानी और हवा दी, जिसने पानी और हवा दी, धरती
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमी ताहिरा खातून। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़ा रब्बी फ़ी रिज़ा वालिद। तर्जुमा, अल्लाह ताला की खुशी वालिद की खुशी में है। रवाहु तिर्मिज़ी। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला नर्म है और नरमी को पसंद करते हैं। रवाहुल बुखारी। शुक्रिया। अब एक तकरीर सुनाने आ रही हैं सादिया नुज़हत दर्जा शशुम, जिसका उन्वान है तालीम और पर्दा। आइए सादिया साहिबा तशरीफ़ लाइए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम ख़वातीन और मुअज़्ज़ज़ हज़रात, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तालीम की अहमियत और ज़रूरत का आज हर शख्स कायल है। यहाँ तक कि तालीम के तई बेदारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि तालीमी इदारे कम पड़ रहे हैं। जो इदारे मौजूद हैं उनमें दाखिले के ख्वाहिशमंद बच्चों के लिए जगह कम पड़ जाती है। लड़कियों की तालीम की भी अहमियत अब बहुत मानी जाने लगी है। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, तालीम की अहमियत से मुताल्लिक ये सारी बातें तो अच्छी हैं, लेकिन साथ ही तशवीश की ये बात भी है कि तालीम की ज़रूरत का पैमाना बड़ी हद तक बिगड़ा हुआ है। आम रुझान ये है कि तालीम याफ्ता होने की ज़रूरत सिर्फ रहन सहन के मेयार को ऊंचा उठाने के लिए है, और इस तरह तालीम वही है जो ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाने की ज़रूरत को पूरी कर सके। जब दूसरे समाजों की तरह हम भी ऐसा ही सोचने लगते हैं तो हम अपने दीन और मज़हब इस्लाम से बड़ी हद तक हट जाते हैं। इस्लाम में इल्म की बड़ी अहमियत है और इसी मुनासबत से तालीम की अहमियत, लेकिन इस्लाम का नज़रिया तालीम दूसरे नज़रियों से न सिर्फ मुख्तलिफ है बल्कि ऊंचा और मुक़द्दस भी है। इस्लाम तालीम के ज़रिए इंसानों को यानी औरतों और मर्दों को नेक, ईमानदार, दयानतदार, अमानतदार, बाअखलाक, बाकिरदार, हयादार, मादा प्रस्ती और दौलत प्रस्ती हरगिज़ नहीं है। इसीलिए इस्लाम उसूली तौर पर और आम तौर पर घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी मर्दों पर डालकर और उमूमन औरतों को इस जिम्मेदारी से आज़ाद करा देने के बाद औरतों को अगर दौलत कमाने का हक़ व इख्तियार और आज़ादी देता है तो यह शर्त भी लगाता है कि दौलत जायज़ तरीके से कमाई जाए, जबकि शर्म व हया को नोच कर फेंक देना जायज़ नहीं है। मुलाजमत या तालीम के दौरान मर्दों और नौजवानों के साथ आज़ादाना बेतकल्लुफ़ घुल मिल जाना और नामहरमों के साथ तन्हाई में भी वक्त गुजार लेना जायज़ नहीं है। बच्चों की परवरिश, निगहदाश्त, तरबियत निहायत अहम और बुनियादी फ़राइज़ को ठोकर मारकर तालीम हासिल करना जायज़ नहीं है। मुलाजमत या तालीम के दौरान मर्दों और नौजवानों के साथ आज़ादाना बेतकल्लुफ़ घुल मिल जाना और नामहरमों के साथ तन्हाई में भी वक्त गुजार लेना जायज़ नहीं है। गंदे फहश और नीम उरियानी वाले लिबास पहनकर नौकरियां करना जायज़ नहीं है। मोहतरम हज़रात और ख़वातीन, हमें और आपको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि पर्दा ऐसी तालीम में हरगिज़ रुकावट नहीं है जो औरत की हया और शराफत और असमत व इफ़्फ़त की हिफाजत व पास पाने की ज़मानत देता हो। हाँ, उस तालीम में रुकावट ज़रूर है और होना भी चाहिए जो उससे उसका बहुत कुछ छीन कर बस उसके पर्स में रुपयों के कुछ नोट हर महीने डाल दिया करे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक़वाल ज़री जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसमें खुद ही गिर जाता है। हमदर्दी का एक लफ्ज़ हज़ारों ज़ख्मों पर मरहम रख सकता है। इल्म दिल को इस तरह तरोताज़ा करता है जैसे बारिश ज़मीन को सैराब करती है। शुक्रिया। दर्जा दोम के नन्हे मुन्ने तलबा व तालिबात, मेरे हैं दो हाथ, आपको तराना सुनाने आ रहे हैं। छोटे हाथ ये रहते हैं मेरे साथ साथ, मेरे हैं दो हाथ, छोटे छोटे हाथ ये रहते हैं मेरे साथ साथ। आओ ये दुआ करे इससे काम जो करे, अच्छा काम हो और अच्छा हो अंजाम। मेरे हैं दो पाँव, छोटे छोटे पाँव ये चलते हैं मेरे साथ साथ। मेरे हैं दो पाँव,
इस बात जो सुने सच्ची बात और अच्छा हो अंजाम। मेरी ज़बान छोटी सी ज़बान ये रहती है मेरे साथ साथ। मेरी ज़बान छोटी सी ज़बान ये रहती है मेरे साथ साथ। आओ ये दुआ करे इससे बात जो करे सच्ची बात और अल्लाह की वो बात। मेरी जो आँखें प्यारी प्यारी आँखें ये रहती है मेरे साथ साथ। मेरी है दो आँखें प्यारी प्यारी आँखें ये रहती है मेरे साथ साथ। आओ ये दुआ करें इससे अच्छी चीज जो हम देखें हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें, हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें, हम अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात, गुजरात के अलमिया से कौन वाकिफ़ नहीं। वहाँ के मासूमों की दिल खराश चीखें, बेवाओं की कराहें और यतीमों की आहें आज भी फ़िज़ा में गर्दिश कर रही हैं। हमारी कुछ साथियाँ इस दर्द और करब को आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगी। वो इस एहसास को उभारने में कहाँ तक कामयाब हैं, इसका फ़ैसला आप पर है। देखिए, हाँ मैंने गुजरात का मंज़र देखा है, पेश करने आ रही हैं महजबी और उनकी साथियाँ। खून में डूबा मन का बह कर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। जख्मी जख्मी एक कबूतर देखा है, जलती हवेली जलता छप्पर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। नाम मेरा मजलूम है, मैं एक लड़की हूँ, जो देखा है मैंने वो बतलाती हूँ। घर घर आग लगाई है गद्दारों ने, इज्जत लूटी धर्म के ठेकेदारों ने। धरती पर शैतान का लश्कर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। शर्म से गर्दन खम कर दी है वालों ने, ऐसा घिनौना खेल रचा इंसानों ने। कोई दरिंदा भी न करे वो काम किया, माँ के आगे उसका बच्चा मार दिया। मासूमों को तलवारों पर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। आईनों की ताक में कैसे पत्थर दिल थे, वर्दी में भी मजलूमों के कातिल थे। बच्चे पीर जवानों के सर काट दिए, इंसान की लाशों से दरिया पाट दिए। आँखों ने एक खूह का समंदर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। जिसने देखा मंजर आग उगलता हुआ, जिसने देखा घर वालों को जलता हुआ, बन के शौला वो भी निकल आए न कहीं, रुख तस्वीर का उल्टा हो जाए न कहीं। शीशे की आंखों में पत्थर देखा है, हाँ मैंने गुजरात
मंजर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। खून में डूबा अमन का पैकर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा। अस्सलामुअलैकुम। यकसा जिसामत और कदोकामत रखने वाले जानवरों में शेर का दिल सबसे छोटा होता है। एथेंस का एक नामवर सियासतदान अदाखिल एडर जो 1884 ईस्वी में पैदा हुआ, वो दोनों कानों से महरूम था। उसके सर में दोनों कानों के निशानात भी नहीं थे, ताहम कुदरत ने उसको सुनने की सलाहियत दी थी। जब वो अपना मुंह खोलता तो सुन सकता था और बोल भी सकता था। पोस्ट कार्ड के इजाद करने वाले का नाम इमानुएल हरमन है। केकड़ा एक ऐसा जानवर है जिसके दांत उसके पेट के अंदर होते हैं। चीता 60 मील फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। शुक्रिया। पुराने ज़माने में जमशेद नाम का एक बादशाह था जो बहुत ही शफ़ाक, जंगजू और गुस्सावर था, और वह अपने आप को आला और बरतर समझता था और ख़ुद को एक अजीम बादशाह समझता था। इस बात की हकीकत जानने के लिए उसने एक मर्तबा दरबारियों से बात करने का फ़ैसला किया। एक ड्रामा देखिए जिसका उन्वान है बादशाह जमशेद की हकीकत। आपके सामने अभी स्टेज पर आने वाला है। इस ड्रामे में हिस्सा ले रही हैं अतिया दर्जा हश्तुम और उनकी साथियाँ। बादब, बामुलाइजा, होशियार, खबरदार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। आदाब। वजीर, आज हम बहुत परेशान हैं। रात भर ठीक से सो भी नहीं सके। जहाँ पना ऐसी कौन सी फिक्र आपको लाहिक हो गई है? अगर मुनासिब समझे तो अर्ज करें। अच्छा वजीर, ये बताओ क्या हमारे आला और बरतर होने में कहीं कोई कसर तो नहीं रह गई? हुजूर, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? नहीं वजीर, हम बहुत बेचैन हैं। आप लोग बताइए क्या हमारे आला और बरतर होने में कहीं कोई कसर है? नहीं जहाँपना। तुम सब अच्छी तरह ठोंक बजा कर देख लो। हम ये नहीं चाहते कि हमारे मरने के बाद कोई ये कहे कि बादशाह जमशेद वक्त में फला तरह की कमियां कसर थी। इसलिए अगर तुम्हें किसी बात का पता हो तो हमें फ़ौरन बतला दो ताकि हम उस कसर को दूर कर सकें और आइंदा कोई भी हमारे आला होने पर उंगली ना उठा सके। ये सब हम हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर कर रहे हैं। जहाँ पना, आप बहुत अजीम बादशाह हैं और आपके आला बरतर होने में किसी को कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप बगदाद के खलीफा हारून रशीद की तरह रात में भेस बदल कर अपनी रियाया की खबरगिरी करें और उनके अहवाल मालूम करें तो आप में रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। यानी आपको पता चलेगा कि आपकी बादशाहत की क्या शान है और रियाया किस हाल में। इस तरह आप भी खलीफा हारून रशीद की तरह मशहूर हो जाएंगे और आपकी शान में 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कहते हो। हारून रशीद के बारे में तो हमने ही बहुत कुछ सुन रखा है। वैसे भेस बदलना और हारून रशीद बनना कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है, आज रात भेस बदल कर तुम भी हमारे साथ चलो। देख लेना, हम तो हारून रशीद से बेहतर साबित होंगे और यकीनन सब तस्लीम कर लेंगे कि सब बादशाहों में सबसे आला और बरतर हम हैं। हमारी तो शान ही निराली है। हा 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 हा। भेष बदलकर रात के अंधेरे में शहर की गलियों से गुजरता है। लोगों के घरों में होने वाली बातों की सुनगुन लेता है। देखिए। चलो वजीर, रियाया की खबरगिरी करें। मेरी सुनो तो इस सल्तनत से कहीं दूर निकल चलो।
क्यों भला कोई अपना घर कहीं छोड़कर जाता है? उस बादशाह ने हमारी सारी जमीन छीन कर उस पर अपने घोड़ों का अस्तबल बनवा लिया। उस माटी मिले ने हमें बर्बाद कर दिया। अब हम खाएं क्या? इतना बदनीयत और लालची बादशाह तो इस दुनिया में नहीं है। मेरा बस चले तो चप्पल से उसकी मरम्मत कर डालूं। बादशाह सलामत, देखा ये लोग आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा बादशाह बहुत जंगजू और बहादुर है, लेकिन उसकी खोपड़ी में अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर उसे ज़रा भी अकल होती तो इतने बेवकूफ़ आदमी को अपना वजीर हरगिज़ न बनाता। बादशाह सलामत, देखिए लोग मुझे बेवकूफ़ कह रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो। इस वजीर के बाप को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक बेवकूफ़ दर्जी था। हमेशा सबके कुर्तों की आस्तीनें छोटी बड़ी सी देता था। इस वजह से पूरे शहर में किसी की भी आस्तीनें दुरुस्त न थी। और आज इस बादशाह की वजह से हमें ये दावत भी छुपके खाना पड़ रहा है। और उसे ये मालूम हो गया कि हम मछली पुलाव खा रहे हैं तो वो हमारे अनाज गले सब जब्त कर लेगा। बादशाह सलामत, देखिए लोग मुझे और मेरे बाप को क्या क्या बोल रहे हैं। तुम परेशान मत हो, ये मुझे भी तो कह रहे हैं जबकि मैं बादशाह हूँ। चलो आगे चलते हैं। इस बदमिजाज बादशाह से हमें बगावत कर देनी चाहिए, क्योंकि इसका जुल्म दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसने हमारा काफी माल छीनकर अपने शाही खजाने में दाखिल कर लिया है। इस तरह ये अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहा है। हाँ, सही कहते हो भाई। इसने जंग के नाम पर हजारों इंसानों का खून पानी की तरह बहा दिया है। ये जरा सी बात पर गर्दन मारने और सर उड़ा देने का हुक्म सादी कर देता है। अरे ऐसे बादशाह की तो नाक ही काट कर फेंक देनी चाहिए, ताकि दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल न रहे। हाँ भाई, कहते थे तुम लोग ठीक हो पाके इस बादशाह ने जुल्म की हद पार कर दी। अभी इनको खत्म कर देता हूँ। ओह, लगता है तलवार तो महल ही में रह गई। चलो वजीर, आगे चलते हैं। बेटा, तू बड़ा होकर एक बहादुर सिपाही बनना और इस जंगबाज बादशाह के महल की ईंट से ईंट बजा देना। अरे ये बादशाह है या बहराम डाकू? अम्मी क्यों? सुनो, जरा खामोश रहो, मुझे कुछ आहट लग रही है। बाहर जाकर देख के आता हूँ। क्यों रे, मेरे घर में इस तरह ताक झांक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई, हम लोग तो मुसाफिर हैं, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है। अगर थोड़ा पानी पिला दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा तो ठीक है, मैं पानी लाता हूँ। ये लो, पानी पी लो। शुक्रिया भाई, चलो अब चलते हैं। ठीक है, अब उठो। भौंकते हुए कुत्ते दौड़ा लेते हैं, दोनों भागते हैं। देखिए, वो भागते भागते महल में पहुंचते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। देखिए, हद तेरी की, आज तो बाल बाल बची। बादशाह सलामत, बड़ी मुश्किल से जान बची। जनाब वजीर, हमारे बस की क्या, किसी के बस की बात नहीं कि वो बादशाह हारून रशीद जैसा बन सके और ऐसी अवाम जो बादशाह की बेइज्जती करे और यहाँ तक कि कत्ल करने का इरादा करे। जी में आता है उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दूं। वजीर, आपकी क्या राय है? बादशाह सलामत, नहीं, ऐसा हरगिज़ ना करें। हमारी सल्तनत में एक बुजुर्ग हैं, उनसे मशवरा कर लें तो बेहतर होगा। बादशाह सलामत, आप इजाज़त दें तो उन्हें बुलवाऊं? अच्छा, तो उन्हें जल्दी बुलाओ।
चौबदार हाजिर होइए। जी हुजूर फरमाइए। जाओ मुझे साहब से जाकर कहो कि उन्हें बादशाह सलामत बुला रहे हैं। जी हुजूर। बादशाह सलामत मुशीर साहब आ गए हैं, उन्हें अंदर बुलाइए। आइए अंदर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। कहिए बादशाह सलामत, हमारी कैसे याद आई? एक अहम मसले पर आपकी राय जानना चाहते हैं। वो ये है कि हम अपनी राय का अपने बारे में हालात मालूम करने एक रात चुपके से चादर ओढ़कर वजीर के साथ निकले और अवाम की गुफ्तगू सुनी। पता चला कि अवाम हमसे बेजार है, यहाँ तक कि हमें कत्ल करना चाहते हैं। उन्हें क्या सज़ा दी जाए? ए बादशाह, ये आपकी गलत फहमी है। हकीकत ये है कि लोग आपसे बहुत परेशान हैं। आपके हुक्मरानी का तरीका और आपके कारनामे अवाम के लिए फ़ायदा मंद नहीं है। अवाम बेचारे मजलूम हैं। अगर आप अवाम का दिल जीतना चाहते हैं तो अवाम के साथ हमदर्दी का सलूक करें और अपनी इस्लाह करें। अगर हारून रशीद नहीं तो हारून रशीद जैसे बनने की कोशिश करें। फिर देखना अवाम आपकी किस तरह इज्जत करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी समझ में आ गया। हाँ, मेरी समझ में आ गया। वजीर, क्या तुमने सुन लिया? जी बादशाह सलामत। अब बादशाहत का नया दौर शुरू होगा, जैसा कि हमारे बुजुर्ग फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहुरू शतरुल ईमान। तर्जुमा, पाकी आधा ईमान है। रवाहुल मुस्लिम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल ग़ज़बा मिनश शैतान। तर्जुमा, बेशक गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। रवाहु अबू दाऊद। शुक्रिया। अरीशा दर्जा हफ्तुम की एक तकरीर पेश करने आ रही हैं जिसका टॉपिक है बीइंग काइंड टू अदर्स। ऑनरेबल गेस्ट एंड द रिस्पेक्टेड ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। It is my pleasure on this gracious occasion to present my views on the topic being kind to others in the light of Quran and Hadith. In Surah Bani Israel, chapter number 17, verse number 23, Allah subhanahu wa ta'ala said, "And your Lord has decreed that you worship none but Him, and that you be dutiful to your parents. If one of them or both of them attain old age in your life, say not to them a word of disrespect, nor shout at them, but address them in the terms of honor." According to this verse, first of all, we must be kind and sympathetic to our parents. We should respect them, care for them, and try to be always obedient to them. Ibn Abbas radhiyallahu anhu reported that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "He is not one of us who dies without having shown kindness to our young ones and respect to our older ones. Therefore, an older person should be kind to younger ones. At the same time, a younger child should be respectful to his elders. It is best to remember that mutual consideration and kindness is the basic of all Islamic behaviors." In Surah Nisa, chapter number 4, verse number 36, Allah subhanahu wa ta'ala says, "Worship Allah, join none with Him in worship, do good to parents, kinsfolk, orphans, al-masakin, the neighbor who is near of kin, the neighbor who is a stranger, the companions by your side, the wayfarer you meet, and those slaves whom your right hand possesses. Verily, Allah does not like those who are proud and boastful. Therefore, we must be always caring, loving, helping, and feel kind to our parents, orphans, masakin, our neighbors, our companions, and to our servants. In Islam, every good deed is an act of charity and has a special reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu reported that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Every day when the sun rises, doing justice between two people is charity. A good word is charity, and removing harmful things from the road is charity." From this, we can say that a Muslim should try to be helpful and kind to all people, even if it is only by saying a good word. Sometimes this may be difficult because some people are not always nice to us. At such times, we should remember that we would receive the reward from Allah subhanahu wa ta'ala for an act of kindness, and that He is watching all our deeds and acts. The Quran teaches us, "Be kind as Allah has been kind to you." Before concluding, I pray to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala
to make us kind, caring, loving and helping for all his creatures, and accept all our efforts that we are doing today and bestow his blessings and mercy on all of us. Ameen. Jazakallahu khairan kaseera. समरीन दर्जा पंजुम से चुटकुले सुनिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक आदमी के घर के सामने एक गधा मरा पड़ा था। उसने एमसीडी को फ़ोन किया कि मेरे घर के सामने एक गधा मरा पड़ा है, उठवा लीजिए। जवाब मिला, वहीं दफना दें। आदमी कुछ देर तक खामोश रहा और फिर जलकर बोला, दफना तो देता, मगर मैंने सोचा कि पहले उसके खानदान वालों को इत्तला कर दूं। एक बच्चे ने अपने दोस्त से कहा, यार मैंने एक पौधा लगाया था, 1 हफ्ता हो गया पर अब तक उसमें जड़ नहीं निकली। दोस्त बोला, तुझे कैसे पता? बच्चा बोला, क्योंकि मैं रोज उसे उखाड़ कर देखता हूँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम की अहमियत। सलाम खुदा की दी हुई एक निशानी है। सलाम एक दुआ है सलामती और रहमत की। सलाम इखलास और इखलाक का ज़रिया है। सलाम आपस की दुश्मनी को दूर और दोस्ती को करीब करता है। सलाम कुदरत का बेहतरीन तोहफ़ा है। सलाम कसरत से करना नेकी है। सलाम ईमान और सादगी की अलामत है। सलाम से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। सलाम एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए अनमोल तोहफ़ा है। शुक्रिया। अल्लामा इकबाल एक मशहूर शायर थे जिनकी नज़मों में से एक नज़्म चांद तारे भी है। आइए देखते हैं और सुनते हैं कि ये चांद तारे आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें हिस्सा ले रही हैं दर्जा सोम, चहारुम, पंजुम, शशुम और हफ्तुम की तालिबात। डरते डरते दमे सहर से तारे कहने लगे कमर से, नज़ारे रहे वही पलक पर, हम थक भी गए चमक चमक कर। काम अपना है सुबह शाम चलना, चलना चलना मदाम चलना, चलना चलना मदाम चलना, चलना चलना मदाम चलना। बेताब है इस जहां की हर शे, कहते हैं जिसे सुकून नहीं है, रहते हैं सितम कशे सफर सब, तारे इंसान शजर हजर सब। होगा कभी ख़त्म ये सफ़र क्या, मंजिल कभी आएगी नज़र क्या, कहने लगा चांद हम नशीनों, ऐ मज़राए शब के खुश चीनों, जुम्बिश से है जिंदगी जहाँ की, ये रस्म कदीम है यहाँ की, है दौड़ता शहबे ज़माना, खा खा के तलब का ताज़ियाना, इस रह में मकाम बेमहल है, पोशीदा करार में अजल है, चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं, अंजाम है इस खुराम का हुस्न, आगाज़ है इश्क इंतहा हुस्न, अंजाम
डरते डरते दमे सहर से तारे कहने लगे कमर से, काम अपना है सुबह शाम चलना, चलना चलना मदाम 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 चलना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्मी इल्मा खान। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिफ्ताहुल जन्नतिस सलाह। तर्जुमा, जन्नत की कुंजी नमाज है। रवाहुल मुस्लिम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु क़ब्लल कलाम। तर्जुमा, बात करने से पहले सलाम करो। रवाहु तिर्मिज़ी। शुक्रिया। मच्छर और इंसान जो कि अशरफुल मखलूक़ात है, इस नन्हे से कीड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या अल्लाह की शान है। आइए इस कीड़े की हकीकत इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। उन्वान है मच्छर की कहानी उसी की ज़बानी। हिस्सा ले रहे हैं अव्वल दोम के बच्चे। साहिबान और ख़वातीन, मुझसे मिलिए। मैं एक मच्छर हूँ, कमज़ोर और हक़ीर, लेकिन गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम में गांव कस्बा और शहर हर जगह आपका साथी, आपका अंधेरे में जब खुद आपका अपना साया भी साथ छोड़ देता है, हम गैर होकर भी आपके साथ हो जाते हैं और रुकावटें झेलकर भी साथ रहते हैं। आपका खून चूसना मेरी ज़रूरत और शौक़ और हॉबी नहीं है। आप इंसानों में तो अक्सर लोगों की हॉबी होती है कि दूसरों का खून चूसें। मैं इंसानों का खून सिर्फ अपने पेट भरने तक पीता हूँ। उन इंसानों जैसा हरीस नहीं हूँ जो दूसरे इंसानों का खून जब तोन में ना समाए तो वो उसे बैंकों में फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। साहिबान और ख़वातीन, हम आपका ज़रा सा खून पी लेते हैं तो आप हमसे नफ़रत और दुश्मनी कर बैठते हैं। लेकिन जब आप ही की नस्ल के लोग यानी आपके लीडर, आपके सियासतदान, आपके ब्यूरोक्रेट और आपके हुक्मरान आपका खून पीते हैं तो आप उनके भाषणों पर खुशी से ताली बजाते हैं, उन्हें फूलों की हार पहनाते हैं, अपने वोटों के तोहफे और गिफ्ट दे देकर उनकी खून पीने की सिफत और सलाहियत को और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं। वाह, आपके सरमायादार, आपके सनतकार बड़े खूबसूरत तरीक़ों से आपके जिस्म का खून चूस जाते हैं और आप अपना बदन ज़रा सा खुजाते भी नहीं। अरे हमने राई के दाने के बराबर खून चूस लिया तो रगड़ रगड़ कर अपनी चमड़ी लाल कर लेते हैं। साहिबान और ख़वातीन, ठीक है, आप इतने बहादुर कि हमें उंगलियों में मसल डालते हैं, लेकिन हमसे डरकर आपको कहीं पनाह मिलती है तो मच्छरदानी में बुज़दिलों की तरह घुस जाते हैं। लेकिन वहाँ भी जब आपसे डर आप हथेली पर हथेली पीटकर हमारे पीछे पड़ जाते हैं और थक जाते हैं तो हम जैसी बावकार मखलूक के बेवकारी वो बेबसी पर हंस पड़ते हैं और गुनगुनाने लगते हैं। यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए ज़मीं से, यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए ज़मीं से, मुमकिन न हुआ मिटना नामो निशान हमारा, ए सरज़मीन भारत कुछ है पता तुझको, कुछ है पता भी तुझको,
उतरा तेरे सीने पर कब कारवां हमारा। साहिबान और ख्वातीन, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अब इंसानों के खून में पहले जैसा जायका नहीं रह गया। उनका ख्याल है कि इनके खून में धोखा, फरेब, झूठ, मक्कारी, बदअहदी, रिश्वत, गबन और सूद से कमाई हुई हराम रोज़ी की बदबू और करवाट आ गई है। अब तो घिन आती है इनका खून चूसने से, लेकिन क्या करें, मजबूरी है पेट भरने की। साहबो, आपकी नस्ल ने हमारी नस्ल का सफाया कर देने के लिए क्या क्या जतन नहीं कर डाले। जहरीली दवाएं छिड़काई, टीके, लोशन, ओडोमास, कछुआ, मुर्गा छाप, कॉइल, गुड नाइट की शीशी, मच्छर मार इलेक्ट्रिक बल्ला, लेकिन क्या आप बिल्कुल नाकाम नहीं हो गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खरबों डॉलर खर्च कर डाले मलेरिया डेंगू पर। आपके अरबों रुपए दवाओं की कंपनियों ने तिजोरियों में और डॉक्टरों की जेबों चले गए और हमारी तादाद में उल्टे इजाफा होता चला गया। आपने कभी सोचा क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों से है ये दुश्मन सारा जहां हमारा। ख्वातीन और साहिबान, अल्लाह के कारखाने में कुछ भी बेकार नहीं, बस बेमकसद, फजूल और लघु नहीं। आपके साइंसदानों मेरी नस्ल कुशी पर बरसों से मेहनत और रिसर्च कर रहे हैं। आपकी हुकूमतें सर टकराती रही हैं। उनसे कहिए कि ज़रा इस बात की भी तहकीक कर डालें कि हम मच्छरों को पैदा करने वाला फिर भी हमारी नस्ल को बाकी क्यों रखे हुए है। हमारे आलमगीर कत्ले-आम के बावजूद हमारा अल्लाह हमारी तादाद बढ़ाता क्यों जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि माहौलियात के तवाज़ुन यानी एनवायरमेंटल बैलेंस को बरकरार रखने में अल्लाह हमसे कोई बड़ा काम ले रहा है। आप लोगों के जिस्मों से कुछ ख़तरनाक वायरसों को निकाल लेने में हमसे आपकी कोई बड़ी खिदमत करा रहा है। गौर कीजिए साहिबान ख्वातीन, गौर कीजिए। बक़िया बातें अगली मुलाकात में। खुदा हाफिज़। आपका भी और हमारा भी।